अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारे कुछ ऐसे खाने हैं या 5 वो कौन से खाने हैं कि जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपको जो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। जो पान बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं तो उनको मुंह के कैंसर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जो जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया था तो उसकी वजह से वहाँ पे कैंसर होते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे उस वाक़े के बाद रेडिएशन या ताबकारी असरात की वजह से बहुत सारे कैंसर्स होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। इसी तरह से वो साइंटिस्ट के जिन्होंने एक्सरे की टेक्निक को दरियाफ्त किया था तो उनकी और उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं, वो हुआ और भी मुख्तलिफ कैंसर हुए, क्योंकि उस वक़्त ये नहीं पता था कि ये जो एक्सरेज होती हैं इनकी वजह से भी कैंसर जन्म लेता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो कैंसर की वजह बनती हैं। अगर इसी तरह देखा जाए तो बाज़ औक़ात जेनेटिक्स, जीनियाती तौर पे के बाद फैमिलीज़ के अंदर कुछ कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मिसाल दूं तो अगर कहीं पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कहा जाता है कि अगर किसी की फैमिली में कुछ ख़वातीन हैं कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जैसे माँ को हुआ तो बेटियों में किसी को चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या इसी तरह कुछ खाने भी ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से जो कैंसर होता है वो ज़्यादा जन्म लेता है। अगर हम बात करें 5 खानों में से पहले खाने, तो उसको हम कहते हैं स्मोक्ड फूड्स। स्मोक्ड फूड्स आपको मिलते हैं, ये आप भी बहुत ज़्यादा स्मोक्ड फूड खाते रहते हैं। ख़ास तौर पे गोश्त जो है स्मोक्ड वो आपको मार्केट में मिलता है। लेकिन मसला क्या है कि ये जो स्मोक्ड फूड होते हैं जो आप मार्केट से लाते हैं तो इनको महफूज करने के लिए और ताकि इनको जरासीम ना पड़े, इसके लिए इनको जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें नाइट्रेट्स होते हैं और नाइट्राइट्स होते हैं। अब ये दो वो चीज़ें हैं जो ठीक है इसको आपके लिए महफूज बना देती है, पैकेट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब घर आके आप इसको तैयार करते हैं, पकाते हैं, हाई हीट के ऊपर इसको जब बनाया जाता है तो यही जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं ये तब्दील हो जाते हैं ख़ास किस्म के कंपाउंड में जिनको हम एन नाइट्रोसो कहते हैं, और उसके अंदर शामिल होते हैं नाइट्रोजामीन और नाइट्रोजामाइड। अब ये जो नाइट्रोजामीन और नाइट्रोजामाइड्स होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक हैं, कि इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये खुदा ना खास्ता बुरी सलाहियत है, ज़ाहिर है कि ये बहुत सारे जो आपके जीआईटी, आपका जो खाने का हाजमे का जो पूरी आंतें और मैदा होता है उसके कुछ जो कैंसर हैं उनकी वजह बनते हैं, जैसे मैदे का कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल के बड़ी आंत का और पखाने वाली जगह का कैंसर, और इसी तरह से और भी बहुत सारे जो पेंक्रियाज वगैरह का कैंसर जो होता है लोलुबे का, उसकी भी वजह बनती है। तो देखें बहुत सारे लोग क्यों खाते हैं स्मोक्ड खाने, क्योंकि उनको मज़ा आता है, उनको लगता है कि ये फ्लेवर है, इसके अंदर टेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो फूड जो है, खाने जो है उसकी सीजनिंग कर सकते हैं, उसको चटनियों के साथ खा सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं, तो इसकी वजह से जो टेस्ट आएगा कम से कम वो आपको स्मोक्ड फूड जैसा भी लगेगा। और जो स्मोक्ड फूड की वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, अगर आपको ये आदत पड़ जाए इस तरह के खाने ज़्यादा खाने की तो उससे कैंसर जन्म लेते हैं। तो पहला जो किस्म है खानों की जिसकी वजह से लोगों को कैंसर होता है उसको हम कहते हैं स्मोक्ड फूड। दोस्तों इसके बाद दूसरा खाना जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं वो भी अभी आजकल सीज़न है, जैसे कि सर्दियां आ रही हैं तो बहुत सारे लोग, मुझे भी बड़ा शौक़ है, तो वो मछलियां खाते हैं। अब मछलियां 2 किस्म की होती हैं, एक होती है फार्मी मछली और एक होती है वाइल्ड फ़िश उसे कहते हैं, या कुदरती तौर पे जो मछली पैदा होती है दरियाओं में और तो समंदर और उस तरफ से आपको मिलती है। अब फ़र्क क्या होता है कि जो फार्मी होती है तो उसको उसकी खुराक में और उसके माहौल को उसके लिए बेहतर बनाने के लिए एक तो खुराक जो होती है वो कॉर्न बेस्ड होती है या ग्रेन बेस्ड होती है, जो कि कुदरती मछली की खुराक से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं उस माहौल में जहाँ पर ये मछलियों को की अफजाइश की जाती है। और साथ साथ उसी माहौल में इनको हैवी मेटल्स जो होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मरकरी है, लेड है, इस तरह की सारी चीज़ें भी इन मछलियों को एक्सपोज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ये जो फ़ायदा हो जाएगा कि मछलियों को इन्फेक्शन नहीं होगी, उस माहौल में से इन्फेक्शन जो होती है, सी लाइस एक चीज़ होती है, यानी इस तरह की इन्फेक्शन से बचा लिया जाता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जल्दी ग्रोथ हो जाती है, एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं उस माहौल में। लेकिन ये सारी चीज़ें बशमूल हैवी मेटल्स के ये मछलियों के अंदर आके शामिल हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे डायोक्सिन्स होते हैं, और इसी तरह से एक पीसीबी है,
क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबीज बड़े मशहूर हैं। अब ये मछलियों के अंदर जब चले जाएंगे, अब फार्मी मछली को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके जिस्म में भी जाएगी चीज़ें। और ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी एसोसिएशन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है और लंबे अरसे से आप फार्मी मछलियाँ खाते हैं तो फिर खुदा न खास्ता बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों के अंदर कैंसर जन्म लेते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से भी। तो कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं मछलियों के तो वो दरियाई मछली, कुदरती मछली, उसका माहौल ही और होता है, उसके अंदर खुराक वो ऐसी मिलती है कि वहाँ पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बेहतर ज़रिया हम कहते हैं मछली को। लेकिन फार्मी मछली में ये चीज़ कम मिलेगी क्योंकि उसकी का माहौल ऐसा होता है, उसकी खुराक ऐसी होती है। इसके मुकाबले में जो रिवर फिश है, जो वाइल्ड फिश है, उसकी खुराक ऐसी होती है कि उसके अंदर से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छा खासा मिलता है, जिसके लिए हम मछली आमतौर पर खाते हैं। तो दूसरी जो चीज़ जो बड़ी अहम है आपके लिए समझना कि कैंसर कर सकती है खाने वाली चीज़, वो है कि जो फार्म फिश है या फार्मी मछली है। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो खाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिनको हम गर्म आंच के ऊपर फ्राई करते हैं, मिसाल के तौर पे फ्रेंच फ्राइज़ है, फ्राइड चिकन होता है, इसी तरह से डोनट होते हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर फ्राई किया जाता है तो इसकी वजह से कुछ ख़तरनाक किस्म के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो पैदा होते हैं। जैसे एक्राइलमाइड एक कंपाउंड है कि ये जो एक्राइलमाइड है ये भी बहुत सारे आपके जिस्म के अंदर जो कैंसर होते हैं उनको पैदा करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ओवरी का कैंसर है, गुर्दे का कैंसर है, पैंक्रियाट यानी लबलबा का जो कैंसर होता है तो वो भी जन्म लेता है इसी नतीजे में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो फ्राई किए खाने होते हैं उनको भी आप अवॉइड करें, बल्कि ग्रिलिंग किए हुए खाने, बेक्ड जो फूड्स होते हैं वो और सोल्टरिंग वाले का जो खाने हैं उनको आप तरजीह दें डीप फ्राई किए हुए, क्योंकि हाई हीट के ऊपर डीप फ्राइंग का प्रोसेस जो होता है वो भी कुछ ऐसे केमिकल बनाता है कि जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा होते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे जो खाने वाली चीज़ों में कैंसर की वजह बनती है वो शायद आप हैरान हो जाएं कि जब आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा शुगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी 3 से 4 मुख्तलिफ वो तरीके हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर कैंसर को जन्म देती है। ज़्यादा जो शुगर है अगर आपके जिस्म में मौजूद है तो वो बार बार इन्फ्लेमेशन करती है। इस बारे में अक्सर लोगों को मेरी वीडियो से भी पता है और बाकी दोस्त भी जो वीडियो बनाते हैं तो उससे भी अंदाज़ा है। अब ये जो बार बार की इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश आपके जिस्म के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है जो कैंसर के सेल्स जो हैं उनको ज़्यादा बढ़ोतरी देने का। दूसरे नंबर पे जब आप बार बार शुगर वाली चीज़ें खाएंगे, मीठी चीज़ें खाएंगे तो आपका जो पैंक्रियाज है, लबलबा है, वो इंसुलिन का खराज करेगा। जैसे इंसुलिन खारिज होगी तो वो बार बार जब सेल्स के ऊपर काम करेगी ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए, तो एक टाइम आएगा कि सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे और वो उसको काम नहीं करने देंगे। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आपके लबलबा को ये मैसेज जाएगा कि अभी और इंसुलिन चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज इकट्ठी हो रही है खून के अंदर, वो और इंसुलिन बनाता है। अब ये एक ऐसा चक्कर चल पड़ता है कि जितनी ज़्यादा इंसुलिन हमारे जिस्म में होगी तो वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं बदकिस्मती से उनके ऊपर भी कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं कि जिनसे इंसुलिन जाके जुड़ जाती है और उनको अफजाइश करती है, उनकी ग्रोथ करती है कैंसर सेल की। तो इसकी वजह से भी होता है। तीसरे नंबर पे शुगर ज़्यादा खाने वाले सब लोगों को पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपको मोटापा होगा। और जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो बड़ी मशहूर एक बात है कि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर हैं वो ओबेसिटी की वजह से जन्म लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ओबेसिटी मोटापा का शुगर से ताल्लुक़ और मोटापे का फिर आगे कैंसर से ताल्लुक़, तो शुगर का ताल्लुक़ बना देती है कैंसर से। उसके अलावा सबसे आखिरी और चौथी वजह ये होती है कि जो कैंसर के सेल होते हैं वो मीठी खुराक पसंद होती है उनको, यानी वो ग्रो करते हैं। आपके अंदर ज़्यादा शुगर है तो आपके कैंसर के सेल ज़्यादा ग्रो करेंगे। यही वजह है कि आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं कि अगर आप अपनी शुगर छोड़ देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि जो सेल्स होते हैं शुगर कैंसर के, उनको नुकसान होता है। यानी आपकी ज़्यादा शुगर से उनको फ़ायदा है, कम शुगर अगर आपके जिस्म के अंदर है तो उसको नुकसान है। तो आप कोशिश यही करें कि अगर आपने मीठी चीज़ खानी भी है तो फल और सब्ज़ी खाएँ, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो फाइबर भी मौजूद होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में आती है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन का खारिज होती है आपके पैंक्रियाज से, लबलबा से, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसके नतीजे में ये 3-4 वो अवामिल जो शुगर की वजह से आपको कैंसर करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो शुगर एक मशहूर चीज़ है कैंसर को करने में, तो इस बारे में भी आपने ज़रूर नज़रसानी करनी है।
दोस्तों सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? ये जो आप मार्केट में जाते प्रोसेस्ड खाने खाते हैं तो इनको बनाते हुए जो ऑयल होता है यानी लिक्विड हालत में माया हालत में, तो उसको सॉलिड हालत में जो तब्दील करने का अमल होता है तो इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस दौरान ख़ास किस्म की फ़ैट्स पैदा होती हैं जिसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। अब ये किया क्यों जाता है हाइड्रोजिनेशन? ताकि वो जो चीज़ है उसका एक टेक्सचर, उसकी फील बेहतर हो जाती है कि जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि वो पैकेट्स में होती है तो नीचे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो लंबे टाइम की लिखी होती है, तो ये फ़ायदा होता है हाइड्रोजनेशन का। लेकिन नुकसान क्या होता है ट्रांस फैट्स जो बनती है उनका? ये वो ट्रांस फैट्स वो चीज़ हैं जो कि फिर बड़ा मशहूर है कि इनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है। एक तो वो वजह है कि वो कैंसर की वजह बनती है, और उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर हैं जो ट्रांस फैट्स की वजह से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आंतों का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, क्योंकि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करती है ये जिसको हम कार्सिनोजन कहते हैं, ट्रांस फैट जो होती है। इसी तरह से अगर आपके खानों में ट्रांस फैट्स ज़्यादा है तो उस सूरत में आपके जिस्म में जो बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो भी बढ़ती है। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाती है, मुसलसल सोजिश रहती है आपके जिस्म में, और उसके नतीजे में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर हैं वो जन्म लेते हैं। अगर आप ऑयल इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो का जो ऑयल होता है, और इसी तरह से नट्स का जो ऑयल होता है, तो ये महफूज समझे जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत प्रोसेस्ड खाने इस्तेमाल करेंगे तो उसके पैकेट पे आपने गौर करना है, तो कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजिनेटेड ऑयल का लिखा होगा। यही हैं वो जो ट्रांस फैट्स जो हैं इन्हीं से बनती हैं और जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ये कैंसर जन्म लेते हैं। दोस्तों ये हैं वो 5 खाने वाली चीज़ें कि जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि अगर आप इनको इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो इनको ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपको इनकी आदत पड़ जाए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो लोग जो ज़्यादा लंबे अरसे तक सिगरेट पीते हैं उनको फेफड़ों का कैंसर ज़्यादा होता है। जो लोग पान और बीड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा अरसे तक करते हैं उनको मुंह के कैंसर होते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पे शुआएँ होती हैं, रेज़ होती हैं, एक्सरेज़ वगैरह होती हैं, या कोई न्यूक्लियर साइट्स पे काम करते हैं और वो अपना ख्याल नहीं रखते तो उनको भी कैंसर जन्म लेते हैं। तो कैंसर जो होते हैं वो बाहर के जो अवामिल हैं उनकी वजह से होते हैं और उन्हीं में खुराक भी शामिल है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ समझ आई होगी। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।